हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 ये क्वेश्चन नंबर 5 के 4 से 7th पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, जिसमें हमें दिया हुआ 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 एज इट इज़ प्लस सीकेंट को खोला मैंने 1 बाय में पूरे के डिवाइड में, फिर से सीकेंट है तो सीकेंट को फिर खोला हमने 1 बाय में कॉस है। अब यहाँ से हम देखें इसको तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पे 1 लगा के ऊपर वाले का एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम लिया हमने कॉस ए, फिर अपने जो हम डेनोमीटर से डिवाइड कराते हैं और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, वही सेम काम किया। कॉस ए की डिवाइड 1 से कॉस ए की 1 के साथ मल्टीप्लाई कॉस ए, प्लस कॉस ए की कॉस ए से डिवाइड 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, और अपॉन में चल रहा है 1 बाय में कॉस ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद डेनोमिनेटर में जो ये नंबर है जो ये दी हुई है हमें पता है कि डेनोमिनेटर के पास भी जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों हो तो वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाते हैं। तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और जो 1 बाय कॉस ए है वो ऊपर आकर कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा, और ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी सिंपल, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए प्लस 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पर राइट हैंड साइड को पकड़ा। अब राइट हैंड साइड देखिए, ये राइट हैंड साइड को देखने से आपको लग रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और ऊपर जो साइन स्क्वायर ए है इसको मैंने चेंज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, ठीक है, और नीचे वाला एज इट इज 1 माइनस कॉस ए, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे। न्यूमरेटर को मैंने चेंज किया साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, और जो नीचे 1 माइनस कॉस ए है वो नीचे एज इट इज 1 माइनस कॉस ए। उसके बाद ऊपर आपको पता है कि हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को 1 का स्क्वायर लिखते ही ऊपर आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, और ऐसा करते ही जो नीचे 1 माइनस कॉस ए है वो 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हमारा बच गया 1 प्लस कॉस ए। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। तो फोर्थ पार्ट जो है बिल्कुल इजी था। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये पार्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है 10 के 10 पार्ट्स में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर हर एक स्टेप को ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि जो हम ट्रिक इसमें यूज़ करते हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो उससे आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है हमें कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब पहली बात यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है वो है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, नो इश्यू। लेकिन जो उसने साथ में एक बात बोली है यूजिंग आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी का यूज करना है हमें। कौन सी आइडेंटिटी है ये, कोसिकेंट ए और कॉट ए वाली आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम आइडेंटिटी तो जब यूज़ करेंगे ना जब हमारे पास यहाँ पर कोसिकेंट ए और कोट ए होगा। अगर कोसिकेंट ए और कोट ए होगा ही नहीं तो आइडेंटिटी हम कैसे लगाएंगे। तो अब हमें कॉस और साइन को इस बार इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बाकी सब क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, कॉसेक को, सिकेंट को, कोट को, टेन को, इन सब को हम साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। बट यहाँ हम क्या करने वाले हैं, कॉस ए और साइन ए को हम चेंज करेंगे कॉसेक में और कोट ए में। इसके दो ही तरीके होते हैं, या तो हमें इन सबको कॉस से डिवाइड करना है या हमें इन सबको साइन से डिवाइड करना है, बस। अब आपको कॉस से करना है या साइन से करना है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा वो आप देख लीजिए। अगर आप कॉस ए बाय कॉस ए करते हो, देखिए यहाँ पे एक बार कॉस चेक कर लीजिए कि कॉस से होगा, मान लीजिए तो कॉस ए बाय कॉस ए 1 हो गया, साइन ए बाय कॉस ए 10 हो गया, यानी कि ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाय कॉस ए जो वो सिकेंट ए हो जाएगा, यानी कि ये कॉसिकेंट और कोट है। जबकि अगर हमने कॉस से डिवाइड किया तो ये 10 ए और सिकेंट ए आ रहा है, जबकि हमें चाहिए कॉसिकेंट ए और कोट ए। इसका मतलब ये कॉस से नहीं होगा डिवाइड, किससे होगा फिर, साइन से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे हमें एक बात लिखनी है, डिवाइड बाय साइन ए टू ईच टर्म। हर टर्म को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो हर टर्म को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, कोस ए बाय साइन ए, अगला बनेगा माइनस में साइन ए बाय साइन ए, नेक्स्ट हो गया प्लस में 1 अपॉन में साइन ए।
सेम काम नीचे होगा, नीचे के नंबर बिल्कुल सेम है, बस फर्क है सिर्फ साइन का। तो कोस ए बाय साइन ए, बीच में यहाँ पर प्लस है तो साइन ए बाय साइन ए, और यहाँ माइनस है 1 बाय में साइन ए। उसके बाद इसको हम आगे लेके गए तो कोस ए बाय साइन ए हमारा हो जाता है कोट ए, आपको पता है कोस ए बाय साइन ए कोट ए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कोट ए, माइनस साइन ए बाय साइन ए 1 हो जाता है, साइन ए बाय साइन ए जो होगा वो 1 हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा हमारा कॉसिकेंट ए हो जाएगा। सेम काम नीचे होना है हमारा, लेकिन नीचे सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ कोट ए के साथ प्लस 1 आएगा और माइनस में कॉसिकेंट ए आएगा। केवल ऊपर और नीचे में क्या चल रहा है, केवल साइन का डिफरेंस चल रहा है। अब जरा देखिए, इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए कॉसिकेंट और कॉट के साथ स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन कॉसिकेंट और कॉट के साथ तो स्क्वायर है ही नहीं, वो तो सिंपल है। इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉसिकेंट और कॉसिकेंट की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉसिकेंट स्क्वायर ए -1 ऐसा हम नहीं लिख सकते। इसलिए हम इसमें एक आइडेंटिटी में एक छोटा सा चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे 1 को यहीं रखा और कॉसिकेंट ए भी यहीं रहा, और वहाँ से कॉट स्क्वायर ए जो है वो इधर आ गया। तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह से बन गई कि 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट ए। तो हमें क्या करना है, 1 को चेंज करना है, यानी कि हम 1 की जगह आइडेंटिटी लगा लेंगे, बात तो वही पढ़नी है, ठीक है। तो जब हम 1 की जगह आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 1 तो आपके पास अब 2 हैं, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो सबसे पहला देखिए, मैंने जब आपको डिवाइड बताया था तो उसको विद रीजन बताया कि साइन ए से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें कॉसिकेंट और कोट बनाना था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 को चेंज क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन बताया क्योंकि कोट ए और कॉसिकेंट ए जो है वो स्क्वायर में नहीं है, वो सिंपल है, और वो स्क्वायर में होते तो हम आइडेंटिटी लगा सकते थे ऐसे, तो इसलिए हम 1 की जगह लगा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 ऊपर भी है और 1 नीचे भी है। अब आप चाहो किसी भी 1 को चेंज कर लो, आप ऊपर वाले 1 को भी चेंज कर सकते हो, आप नीचे वाले 1 को भी चेंज कर सकते हो, दोनों से आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नीचे वाले 1 को चेंज किया तो आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आप करके देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा पाऊंगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने नीचे वाले 1 को चेंज किया आंसर तो भी आएगा, ऊपर वाले 1 को चेंज किया तो भी आंसर आएगा, लेकिन नीचे वाले 1 को चेंज करने से आंसर मतलब आंसर निकालने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए मैं 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर ऊपर वाले 1 को चेंज करेंगे। तो ऊपर वाले 1 को चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कोट ए और कॉसिकेंट ए को तो एक साथ कर लिया, और माइनस में जो ये 1 है, देखिए ऐसा कर सकता हूँ ना, मैंने इसको आगे लिख लिया और इस 1 को जो है वो बाद में लिख लिया, बात तो एक ही है। -1 को बाद में लिख लिया और प्लस का कॉसिकेंट ए आगे आ गया। तो कोट ए प्लस कॉसिकेंट ए, बीच में माइनस, और माइनस लगा के जो 1 है, 1 की जगह अब हम आइडेंटिटी पुट कर देते हैं। 1 की जगह आइडेंटिटी है हमारी कॉसिकेंट ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए, नीचे वाले 1 को चेंज नहीं करना, नीचे वाले 1 को भी अगर हम चेंज कर दिया हमने तो ये कभी भी कटेंगे नहीं आपस में, ये बार बार ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में भी सब कुछ सेम है, केवल साइन का डिफरेंस है, वही चीज़ बार बार चलती रहेगी और फिर ये कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ऊपर वाले 1 को बदलना है, नीचे वाले 1 को नहीं बदलना, और अगर आप नीचे वाले 1 को बदलते हो तो फिर ऊपर वाले को नहीं बदलना, किसी एक को बदलना है। तो नीचे एज इट इज कोट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब जरा ऊपर देखिए दोबारा से, जो हमारा न्यूमरेटर है इसमें हमने क्या किया, बस एक छोटा सा काम किया, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया। फर्क तो कुछ पड़ना नहीं, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर लिया हमने, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिखने में आपको आसानी हो जाएगी। अब जरा देखिए, ये जो है हमारी ये वाली जो ब्रैकेट है, पहली वाली ब्रैकेट तो एज इट इज लिख लेते हैं हम, कोट ए प्लस में कॉसेक ए। अब जो दूसरी वाली ब्रैकेट है, ये माइनस लगा के, ये जो दूसरी ब्रैकेट है, क्या मैं इसको a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ? क्योंकि ये हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसको लिख लिया a माइनस बी ए प्लस बी। आइडेंटिटी लगा ली हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और एक बार आ जाएगा कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए, ठीक है। नीचे वाले को आपने कोई चेंज नहीं करना, नीचे वाला हमारा एज इट इज ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा ऊपर, अब दोबारा ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में ये एक टर्म है और ये पूरी मिला के एक टर्म है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में, तो ये पूरी मिला के एक टर्म है और ये पूरी मिला के एक टर्म है, ये वाली एक है, ये वाली एक है। तो आप देख सकते हो दोनों में से आप कोट ए प्लस कॉसिकेंट ए कॉमन निकाल सकते हो बहुत इजीली, देख सकते हो आप।
आराम से देख लीजिए मैंने ये स्टेप क्या किया है, मैंने इसमें से और इसमें से कोट ए प्लस कोसेकेंट ए को कॉमन निकाल लिया। अब जरा सोचिए, इसमें से अगर कोट ए प्लस कोसेकेंट ए बाहर चला गया तो बचा केवल 1, बीच में माइनस है। अब इसमें से ये कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, यानी कि ये वाली जो ब्रैकेट है ये बाहर चली गई, अंदर बच गई कोसेकेंट ए माइनस कोट ए। लेकिन ध्यान रखिए उसके बाहर माइनस है, तो अगर ये वाला माइनस जब लिख दिया है मैंने, अब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ब्रैकेट खुलते ही इसको लिखा जाएगा कोसेकेंट ए प्लस कोट ए लिखा जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस होने की वजह से इसका साइन चेंज हुआ है। अदरवाइज तो बाहर माइनस नहीं होता तो केवल ये ब्रैकेट बचती कोसेकेंट ए माइनस कोट ए, बट बाहर माइनस होने की वजह से माइनस का कोसेकेंट हो गया प्लस का कोट हो गया। तो आप देख सकते हो माइनस का कोसेकेंट प्लस का कोट। जैसे आप ये लिखते हो ये वाली ब्रैकेट एज इट इज डेनोमिनेटर के साथ मैच हो गई। डेनोमिनेटर में यही चल रहा था, इसके साथ इसको कट कर देते हैं। डेनोमिनेटर में देखिए क्या चल रहा था, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ये ब्रैकेट बिल्कुल मैच हो रही है साइन के साथ, आप देख सकते हो। और मैंने इसको कट कर दिया। इसको कट करते ही ये हमारा जो आंसर है यही हमें प्रूव करना था, राइट साइड में है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा प्रूव हो गया है। नेक्स्ट पार्ट पर आइए। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए लाना है। तो सबसे पहले तो रूट को देखते ही आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि हमें इसमें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया ताकि ये ईजिली सॉल्व हो सके। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते ही यहाँ से तो हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब कि इसको हम और ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश सॉल्व कर सकते हैं, बट ना करें तो ठीक है, इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी यही ठीक है। राइट हैंड साइड को हम कैच करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर हमने क्या किया, स्क्वायर स्क्वायर रहने दिया और अंदर इसको खोल लिया हमने। 1 बाय सीकेंट ए को लिख सकते हैं हम 1 बाय में कॉस ए, सॉरी सीकेंट ए को लिख सकते हैं हम 1 बाय कॉस ए, और टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए बाय में कॉस ए। ये हमारी राइट हैंड साइड चल रही है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम तो दोनों डेनोमीटर सेम ही है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और नीचे है कॉस ए, और इसको हम अलग अलग स्क्वायर दे देते हैं। होल स्क्वायर चल रहा था, दोनों को मैंने अलग अलग स्क्वायर दे दिया। ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आ गया कॉस ए का स्क्वायर। अब ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर आया इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, और नीचे जो कॉस स्क्वायर है इसको इसकी हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए क्या करने वाला हूँ, शायद आपको समझ में आ गया होगा आगे। तो ऊपर वाला तो एज इट इज 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, और नीचे जो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नजर आ रहा है इसको आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 का स्क्वायर लिखते ही ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक बार 1 माइनस साइन ए एक बार 1 प्लस साइन ए। जैसे ही हमने ऐसे लिखा, एक प्लस वाले से कैंसिल, और 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी पार्ट है, बिल्कुल सिंपल। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया। साइन थीटा कॉमन, अंदर बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। तो नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते ही अंदर बच गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये जो बाहर साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया, ये दोनों मिलकर टेंजेंट बन गया, और हमें टेंजेंट ही प्रूव करना था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेंजेंट तो प्रूव हो गया ये, लेकिन ये अभी जब तक ये कटेंगे नहीं तब तक हम उसको टेंजेंट थीटा कैसे बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको तो टेंजेंट चलने दो, जो बाहर टेंजेंट बन गया है साइन बाय कॉस। यहाँ इसको काटने के लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, या तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया तो दोनों ही साइन में की फॉर्म में हो या दोनों ही कॉस की फॉर्म में हो, तो जो आपका मन करे। तो मैंने ऊपर वाले को तो सेम रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे मैंने क्या किया 2 को एज इट इज रखा और -1 भी एज इट इज रखा। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ओनली, इसको मैंने चेंज करके लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं ना, मैं ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आपने ऐसे लिखा, देखिए बाहर टेंजेंट चलने दो, ऊपर वाली ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी चलने दो,
लेकिन जो नीचे है ये जब अंदर जाएगा तो अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जरा देखिए, सिर्फ डेनोमीटर को चेंज करना है, ऊपर वाला एज इट इज। अब देखिए 2, ये 2 प्लस का 2 और ये माइनस का 1, तो ये हो गया 1 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ये बना, ये पूरा एज इट इज इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और सिर्फ बच गया है टेंजेंट थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा 7th पार्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमने 7th पार्ट तक ही करना है। थैंक यू सो मच।